हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एस माई ड्रीम यूट्यूब चैनल। आइए लेक्चर शुरू करते हैं। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, यानी बाइलिंगुअल है। पहला क्वेश्चन है, रॉबर्ट ब्रूस फूट हु डिस्कवर्ड फर्स्ट पैलियोलिथिक टूल्स इन इंडिया वाज, यानी जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज किया था, वो क्या थे? आपके ऑप्शन है ए जियोलॉजिस्ट, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजिस्ट, ऑप्शन सी पैलियोबोटनिस्ट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, यानी जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट। तो जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे ये जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। इन्हें भारत के प्री हिस्ट्री का जनक भी कहा जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूट एक जियोलॉजिस्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट दोनों थे। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्टेड इन, यानी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो किस कैटेगरी में आता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्री हिस्टोरिक एज, ऑप्शन बी प्रोटो हिस्टोरिक एज, ऑप्शन सी हिस्टोरिक एज, ऑप्शन डी पोस्ट हिस्टोरिक एज। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रोटो हिस्टोरिक एज में आता है। तो अभी हम इस कंसेप्ट को समझ लेते हैं कि प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री में क्या अंतर होता है। तो प्री हिस्ट्री वो कालखंड होता है जिसमें हमें इतिहास को समझने के लिए सिर्फ पुरातात्विक अवशेष ही उपलब्ध होते हैं। उसे हम प्री हिस्ट्री या प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। जो प्रोटो हिस्ट्री कालखंड होता है उसमें हमें हिस्ट्री समझने के लिए आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज के साथ साथ लिटरेरी रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो साहित्यिक साक्ष्य होता है वो विश्वास करने योग्य नहीं होता है या उसको पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसलिए उसको प्रोटो हिस्टोरिक कालखंड में रखा जाता है, जिसको आध ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और ऐतिहासिक कालखंड वो कालखंड होता है जिसमें आपके लिटरेरी साक्ष्य यानी साहित्यिक साक्ष्य और आपके पुरातात्विक सानों का इतिहास निर्माण में प्रयोग किया जाता है। उस कालखंड को हिस्ट्री कहा जाता है या हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है। ये हिस्टोरिक पीरियड हमारे यहाँ 6th सेंचुरी बीसी से शुरू होता है। तो इस प्रकार जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, जिसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, ये प्रोटो हिस्ट्री कालखंड में आता है, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट को अभी पढ़ा नहीं जा सका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट द टर्म वर्ना इज फाउंडेड रिफर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी किस पुस्तक में सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की रेफरेंस मिलता है? तो आपके ऑप्शन हैं ए ऋग्वेदा, ऑप्शन बी अथर्ववेदा, ऑप्शन सी सामवेदा, ऑप्शन डी। तो अगर हम वर्ण व्यवस्था की बात करें तो इसका हमें सबसे पहला वर्णन ऋग्वेद में ही मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है और उसी पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया गया है। हालांकि विद्वानों का मानना है कि ये पुरुष सूक्त बाद के समय में उस पुस्तक में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हेन वाज गौतम बुद्धा बॉर्न, यानी गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 563 बीसी, ऑप्शन बी है 561 बीसी, ऑप्शन सी है 558 बीसी, ऑप्शन डी है 544 बीसी। तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 563 बीसी में हुआ था और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 80 वर्ष की उम्र में 483 बीसी में कुशीनगर में हुआ था। तो ये भी बात याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है वर्तमान में, लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु। और अगर गौतम बुद्ध की मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुआ था, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। और 483 ईस्वी पूर्व में ही सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकराज ऑफ द जैन रिलीजन, यानी जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभदेव, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी चेतक। तो आपको बताना है कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे। तो पहले तीर्थंकर ऋषभदेव जी पहले तीर्थंकर थे और जो हमारे महावीर स्वामी हैं वो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं। तो इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस बन जाते हैं। स्वामी है, उन्होंने जो जैन फिलॉसफी थी उसमें एक नया तथ्य जोड़ा जिसको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वेयर वाज महावीरा स्वामी बॉर्न, यानी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए है कुंडलग्राम में, ऑप्शन बी है पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी है मगध में, ऑप्शन डी है वैशाली में। तो इस क्वेश्चन को आप हमें
कमेंट करके बताइए कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, और आपको इसका आंसर कल के लेक्चर में मिलेगा। आशा है आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।